नमस्कार प्रिय साथियों, मैं श्याम सोनी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हैशटैग यानी समझ गए होंगे 5वीं आपकी क्लास है और इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है, छठी क्लास है, सॉरी, ठीक है ना। 5 क्लासें हो चुकी है, छठी ये क्लास है और आपको पता है लगातार सोनी क्लासेस पर आपके 4th ग्रेड की जो है यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लासें चल रही है विद्यार्थियों, और हम क्रम से चल रहे हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि 2000 क्वेश्चन आपके पूरे होने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। तो फिलहाल आपके 10-10 क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं और लगभग 5 से 7 मिनट की हमेशा क्लास होती है अपनी, और मुझे नहीं लगता कि 10% किसी के लिए ज़्यादा है, आराम से भाई पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे कि हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न देखेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है विद्यार्थियों, और इसके अंतर्गत आप देखोगे कि एक तो आपके आएगा भूगोल, इतिहास, राजनीति और कला संस्कृति, ये सारे के सारे इसके अंदर रहने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर और मेहरानगढ़। तो विद्यार्थियों, जो कि आपके जोधपुर के अंदर है मेहरानगढ़ का किला, इस पर इसने अधिकार किया था, ठीक है। और वहाँ से लगभग ये मेवाड़ के आसपास का जो पूरा इलाका है, इस पूरे पर इसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि नाथुल्ला दर्रा, एक आपके दर्रा है नाथुल्ला, और भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये आपसे पूछा गया। जम्मू कश्मीर के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, सिक्किम के अंदर है या हिमाचल प्रदेश के अंदर है? तो विद्यार्थियों, नाथुल्ला दर्रा जो है ये आपका पड़ता है सिक्किम के अंदर। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है विद्यार्थियों? अगला आपका क्वेश्चन कहता है हुरडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया? 1732 में किया गया था, 33, 34 या फिर 35 में किया गया था विद्यार्थियों? तो हुरडा सम्मेलन जो है, इसका आयोजन जो है मराठों का वो हस्तक्षेप जो है उसके बारे में आपके वैसे तो विस्तार से बताया मेरा, तो ये आपके 1734 के अंदर, यानी विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के, आपको पूछा गया कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे विद्यार्थियों? तो टी.एन. शेषन थे, सुकुमार सेन थे, के.वी.के. सुंदरम थे या एस.पी. सेन थे विद्यार्थियों? तो विद्यार्थियों, स्वतंत्र भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे? बिल्कुल आपके विकल्प नंबर बी यानी सुकुमार सेन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कहता है प्रिय विद्यार्थियों, किस प्रतिहार शासक ने मंडोर से राजधानी बदलकर मेड़ता स्थानांतरित कर ली? नागभट्ट प्रथम ने, वत्सराज, भोज या फिर देवराज? तो विद्यार्थियों, जो शासक मंडोर से राजधानी बदलकर मेड़ता आपके स्थानांतरित जिसने की थी उसका नाम है नागभट्ट प्रथम। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर नागभट्ट प्रथम ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो आपकी पत्रकारिता है उसका विषम पितामह किसे कहा जाता है? एक प्रकार से इनको इतिहासकार भी कह सकते हो, साहित्यकार भी कह सकते हो। जयनारायण व्यास, पंडित झाबरमल शर्मा, गौरीशंकर उपाध्याय, कपूरचंद कुलिस, 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो आपके पत्रकारिता का विषम पितामह जो है वो कहलाते हैं अपने पंडित झाबरमल शर्मा। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है प्रिय विद्यार्थियों, रम्मत लोकनाट्य शैली का प्रारंभ किस क्षेत्र से माना जाता है? अब आपको यहाँ पे सिर्फ प्रारंभ पूछा गया है, वैसे प्रसिद्ध देखी जाए तो अपने बीकानेर की है रमत प्रसिद्ध है, जैसलमेर की, दोनों की प्रसिद्ध है, लेकिन प्रारंभ आपका यहाँ से कहाँ से हुआ था? आपका जैसलमेर से हुआ था विद्यार्थियों, ठीक है। तो जैसलमेर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रारंभ पूछा गया यहाँ से, और प्रसिद्ध आपके बीकानेर जैसलमेर दोनों की है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि आपके जो है भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाने वाली बोली कौन सी है? यानी भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ लिखा गया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको पहले भी बता चुका हूँ 2-3 बार, मेवाड़ी जो बोली है वो ज़्यादातर यहाँ पर बोली जाती है। तो विकल्प नंबर आपका सी यानी मेवाड़ी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के जो चौहान वंश है उनका संस्थापक कौन था? कान्नड़ देव था, कीर्तिपाल था, रतन सिंह था, हमीर देव था? तो विद्यार्थियों, जालोर के चौहान वंश का जो शासक था वो था अपने कीर्तिपाल। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा? बी राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे, गोविंदगिरी थे, राजगिरी या फिर बी और सी दोनों हो जाएंगे? तो विद्यार्थियों, भगत पंथ के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? वो थे अपने गोविंदगिरी। कई बार गुरु घासीदास भी लिखा होता है, वो भी सही होता है, लेकिन यहाँ पर गोविंदगिरी लिखा है, तो विकल्प नंबर बी आपका गोविंदगिरी आपके राइट हो जाएगा। वो पूरे भारत के लिए माना जाता है विद्यार्थियों, ठीक है। घासीदास यदि लिखा हुआ जाए तो वो भी आपको सही करके आना है। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो आपके है ये कौन सी नदी पर है? ये महानदी के ऊपर बना हुआ विद्यार्थियों। विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आपको इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, लगभग 28.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है विद्यार्थियों, ठीक है। और कहाँ पर पड़ता है ये? ओडिशा के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? ओडिशा के अंदर। तो विकल्प नंबर महानदी आपका पहला ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू, सीकर, जयपुर या फिर करौली विद्यार्थियों? तो ये आपका झुंझुनू हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए को क्या कर दो? ताला लगा दो। और ये आपके पटवार में पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में है, थर्ड में है, फिफ्थ में है या फिर फोर्थ में है। तो विद्यार्थियों मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपके भाग 4 के अंदर। आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन, याद कीजिए, उसके अंतर्गत जो 51A आर्टिकल संख्या आता है उसी के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो विकल्प नंबर इसमें कौन सा, बिल्कुल आपका भाग चौथा हो जाएगा। तो डी को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों संविधान के आर्टिकल संख्या 164 फर्स्ट के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या होता है, निर्वाचित, चयनित, मनोनीत या फिर नियुक्त होता है। तो विद्यार्थियों ये क्या होता है, ये नियुक्त होता है। विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। अपना जो स्कोर फिर से बताइएगा कि 10-12% जितने भी किए हैं उसमें कितने आपके सही हो रहे हैं विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए धन्यवाद।